Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Kuratullah and my qualification is MPhil Chemistry. I am lecturer in LIMS, Legend Institute of Management and Sciences. जिस स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। लास्ट टाइम जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने फॉर्मेलेशन डिस्कस की ही थी और कार्बोक्सिलेशन डिस्कस की। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोसेशन के बारे में। नाइट्रोसेशन मीन एडिशन ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन इनटू एरोमेटिक सिस्टम इज कॉल्ड नाइट्रोसेशन। ठीक है, अब नाइट्रोसेशन में आपने क्या लेना है, नाइट्रस एसिड, ठीक है, HNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, अब आपने यहाँ पे एसिड डाला ना, अब आपका ये जो नाइट्रस एसिड है ये क्या होगा, प्रोटोनेट होगा। यहाँ पर जनरल रिएक्शन अगर इसका लिखो, इन द प्रेजेंस ऑफ HNO2 एंड एसिडिक मीडियम में आप ये रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास जो आएगा प्रोडक्ट उसमें क्या होगा, N डबल बॉन्ड O, यानी कि NO की आपने क्या करवानी है, अपने एरोमेटिक सिस्टम में एडिशन करवाई है। ठीक है, तो अगर हम इसका आप देखते हैं इसका मैकेनिज्म में, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो एसिड क्या करेगा, एसिड जो है वो आपकी इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करेगा क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, और ये sp2 है तो sp3 हाइब्रिडाइज को क्या करेगा, प्रोटोनेट करेगा और आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा अब ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर भी अवेलेबल है तो ये क्या करेगा, इसकी डिहाइड्रेशन करेगा। रेजोनेंस का अगर हम स्ट्रक्चर लिखते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आएगा इसका, प्लस इसमें आपके पास क्या आएगा, वाटर। ठीक है, तो अब ये जो है, अब आपका ये क्या है, नाइट्रोसोनियम आयन। ये नाइट्रोसोनियम आयन हमने यहां से जनरेट किया है। अब आपने क्या लेना है, इलेक्ट्रो अटैक करेंगे, और यहाँ से आपने क्या यूज किया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो आपकी क्लोराइड है ये क्या करती है, कंजुगेट बेस के तौर पे एक्ट करेगी और आपके सिस्टम की एरोमेटिसिटी क्या होगी, दोबारा से मेंटेन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करवाई है, ये नाइट्रोसेशन रिएक्शन है, मींस एडिशन ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन इनटू एरोमेटिक सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रस एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड क्या करेगा, इस ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन करेगा। आफ्टर प्रोटोनेशन जो है ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसकी डिहाइड्रेशन करेगा। ठीक है, आफ्टर डिहाइड्रेशन यू गेट नाइट्रोसोनियम आयन। फिर जो आपका एरोमेटिक सिस्टम है वो आपके नाइट्रोसोनियम आयन पे अटैक करेगा और इसके बाद जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या करेगी, इसकी डीप्रोटोनेशन करेगी और एरोमेटिसिटी दोबारा से इसकी मेंटेन होगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमने कंप्लीट कर लिया जिसमें हमने नाइट्रोसेशन डिस्कस किया है। अब जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करते हैं डाईएजो कपलिंग रिएक्शन। डाईएजो कपलिंग रिएक्शंस में हम डिस्कस करते हैं तो उसमें आप ये देखें कि डाईएजो कपलिंग रिएक्शंस के केस में आपकी नाइट्रोजन कपलिंग होगी। ठीक है, नाइट्रोजन की कपलिंग किसके साथ होगी, आपकी नाइट्रोजन के साथ भी हो सकती है और नाइट्रोजन की कपलिंग आपकी कार्बन के साथ भी हो सकती है। ठीक है ना,
यहाँ पर आप देखेंगे आपने जो प्रोडक्ट सिंथेसाइज किया था, मींस अगर आपका एरोमेटिक सिस्टम है इन, ठीक है, और उसके ऊपर कोई भी एक NH2 ग्रुप अटैच है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रस एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पास जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आएगा उसमें N ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये हम इसको क्या कहते हैं, डाइजोनियम। एजो का वर्ड जो यूज करते हैं वो हम नाइट्रोजन के लिए यूज करते हैं, और डाई मीन्स टू, तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है N ट्रिपल बॉन्ड N की फॉर्म में, और इसे आगे कहते हैं डाइजोनियम कपलिंग या डाइजोनियम रिएक्शन, डाई एजो कपलिंग रिएक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगी, डाइजोनियम की सिंथेसिस होती है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ जो है वो Cl नेगेटिव भी सिस्टम में अवेलेबल होगा। फिर अगर हम इसका रिएक्शन देखते हैं तो सबसे पहले आपका यहाँ से नाइट्रोसोनियम आयन जनरेट होगा, जो कि हमने लास्ट रिएक्शन में भी जो है वो जनरेट करवाया था। फिर आपके एरोमेटिक सिस्टम पे जो NH2 है वो अटैक करेगा, और इसमें N ट्रिपल बॉन्ड O। अब ये जो लोन पेयर है आपका, ये तो आपके सिस्टम में भी कॉन्जुगेशन में टेक पार्ट करता है, और ये जो है इस तरह से आप इसका अटैक करवाएंगे नाइट्रोसोनियम आयन पे। NH N डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब यहाँ देखें आपके यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव, और ये जो ऑक्सीजन है ये इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, NH N डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पे आगे आएगा आपका प्रोटॉन। अब ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर अवेलेबल है ये क्या करेगा, यहाँ पे इसका रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर जो है हम इसका ड्रॉ करेंगे। N डबल बॉन्ड N OH और H। अब यहाँ नाइट्रोजन की पीक वैलेंसी 4 है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन का लोन पेयर अगेन इसको एक्सेप्ट करेगा, N डबल बॉन्ड N OH2 पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे अब ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, इसकी डिहाइड्रेशन करेगा, ठीक है। आफ्टर डिहाइड्रेशन तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा N ट्रिपल बॉन्ड N, और इस नाइट्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और जो क्लोराइड आयन है आपका वो क्या करेगा, इसमें एस को स्टेबलाइज करने के लिए इसका काउंटर आयन के तौर पे एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो है आपका डाइजोनियम रिएक्शन है, या डाइजोनियम की यहाँ पर हमने सिंथेसिस करवाई है, ठीक है ना। तो अगर हम डिस्कस करते हैं, अब इसका कपलिंग रिएक्शन डिस्कस करते हैं। अब डायजो कपलिंग आपने करवानी है तो आपने वो कपलिंग आपकी कार्बन टू कार्बन भी हो सकती है और कार्बन टू नाइट्रोजन कपलिंग भी पॉसिबल है, ठीक है ना। मीन्स आपने डाइएजो की कपलिंग करवानी है, तो आप अगर आप यहाँ पे देखें कपलिंग विद नाइट्रोजन, अगर आप किसी भी नाइट्रोजन के साथ कपलिंग करवा रहे हैं जो आपने लास्ट में डाइजोनियम प्रोड्यूस किया था,
तो ये आपने जो प्रोड्यूस किया था N ट्रिपल बॉन्ड N अपना, अब ये NH2 जो है आपका, ये इस नाइट्रोजन पे अटैक करता है, ठीक है। तो आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये जो आप रिएक्शन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो यहाँ Cl नेगेटिव जो है, तो आपके पास ये जो प्रोडक्ट आएगा तो बेसिकली ये आपकी क्या है, यहाँ पर ये जो कपलिंग हुई पड़ी है इसको आप क्या नाम देते हैं, नाइट्रोजन कपलिंग। ठीक है ना, क्योंकि आप देखिए ये वाला जो बॉन्ड बना है इसमें, ये जो आपका बॉन्ड है, ठीक है, ये क्या है, नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन आपका कौन सा था, डायजोनियम वाला, और ये नाइट्रोजन आपकी एनिलीन है, तो नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन यहाँ पे ये कपलिंग इनका इस तरह से रिएक्शन होगा, ठीक है। अब कपलिंग नाइट्रोजन के साथ भी हो सकती है, पॉसिबल है, और आपकी कपलिंग इस डायजोनियम की किसी कार्बन के साथ भी पॉसिबल है। अगर हम इसके डिस्कस करते हैं कि कपलिंग रिएक्शन विद कार्बन, तो उसमें एक तो आप यूज करेंगे एनिलीन, और दूसरा आप जो है उसमें यूज करेंगे डायजोनियम। तो यहाँ पर आपके पास टू टाइप्स के प्रोडक्ट आएंगे। अब आपका NH2 जो है ये क्या है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। अब आपका ये जो डायजोनियम है, ठीक है, तो ये ऑर्थो पोजीशन पे भी अटैच हो सकता है और पैरा पोजीशन पे भी अटैच होगा। ठीक है, अगर ये पैरा पोजीशन पे अटैच होगा तो आपके पास प्रोडक्ट किया आएगा, और अगर आपका ये ऑर्थो पोजीशन पे अगर हम इसको अटैच करते हैं, तो ये आपकी कौन सी कपलिंग होगी, ऑर्थो कपलिंग। ठीक है, और ये आपके पास कौन सी कपलिंग होगी इसकी, पैरा कपलिंग। सही है, और इन द प्रेजेंस ऑफ आप ये किसमें करवा रहे हैं, एसिड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर टू टाइप्स के आपके प्रोडक्ट बनते हैं, क्योंकि NH2 जो है आपका, अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं NH2 का, तो यहाँ पर देखें इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेक्स्ट आपका इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और थर्ड में आपका इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो आपकी दोनों कार्बन है ये ऑर्थो कार्बन है, और ये आपकी कौन सी कार्बन है, पैरा कार्बन है। क्लियर, इसका सेम मैकेनिज्म वैसे ही होगा जैसे कि हमने लास्ट में डिस्कस किया था। ठीक है, तो बेटा आज के जो हमने डिस्कस किया है उसमें हमने टू टाइप्स के रिएक्शन डिस्कस किए हैं।
पहला जो हमने डिस्कस किया है नाइट्रोसेशन, एडिशन ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन इनटू एरोमेटिक सिस्टम इज कॉल्ड नाइट्रोसेशन, क्लियर। और जो सेकंड हमने डिस्कस किया है वो सबसे पहले हमने डाइजोनियम साल्ट प्रिपेयर किया है, फिर उस डाइजोनियम साल्ट की हमने नाइट्रोजन कपलिंग भी करवाई है और उसी डाइजोनियम साल्ट की हमने कार्बन कपलिंग रिएक्शन भी डिस्कस किया, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।